दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनने के रहस्य को जानना चाहते हैं? आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल महानता के परिचय में। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही महान बुक के साथ आया हूँ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, इस बुक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इस बुक के 4 नियमों के बारे में बताया है और आज मैं इस बुक के अगले 3 नियमों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे का मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है। दोस्तों, हमें रिच डैड पुअर डैड क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी अधिक कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी अधिक अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन या किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसे एक ना एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनकी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले ग्राहम बेल ने उस कंपनी से $1 लाख की मांग की थी, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास गवाह है कि इसके बाद एक $multi-billion कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से ही प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। रॉबर्ट ने हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन देखी है, वो है पोटेंशियल, क्षमता। हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है, लेकिन एक चीज़ हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है और वो है हमारा खुद पर शंका करना, खुद पर डाउट करना। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार स्कूल कॉलेज से निकल जाने के बाद डिग्री या अच्छे ग्रेड ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल ज़िंदगी में ग्रेड काफ़ी नहीं होते हैं क्योंकि संसार में चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए और भी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक हो सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीकी अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि इन समस्याओं का कारण वे खुद ही हैं। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया है जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब था कि उसने एक बोट को जीत लिया था, उसने एक नाव को हासिल कर लिया था। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी तो वो बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला के लिए असेस्ट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। वो पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है।
वो उस गेम में अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है, अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीज़ों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस पैसे का करना क्या है। असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं और सही मौका भी होता है, लेकिन ये यही नहीं समझ पाते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौका नहीं आ रहा है तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। ज़्यादातर लोग इन सभी बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतज़ार में बैठे ना रहें, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौके कैसे पैदा किए जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिज़ोना की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का ये विचार काफ़ी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिनिक्स और एरिज़ोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों पर ही बेचने को मजबूर हो गए थे। निवेशकों के लिए एक सुनहरे मौके से कम नहीं था। रॉबर्ट ने भी $75 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20 में ही खरीद लिया था। इसके बाद उन्होंने अटानी के एक ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनके पास उनका $75,000 की कीमत वाला ये मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए थे। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटों का ही समय लगा। इनमें से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? नंबर 1, कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं। इसके बाद जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। नंबर 2, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से पहले ये पता लगा लें कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बने। इसलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यता विकसित करने की ज़रूरत है। नंबर 1, कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। नंबर 2, पैसा बढ़ाएं। आम आदमी पैसा जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक ही जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशकों को ये पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत पड़े तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। नियम नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम नहीं करें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह ही बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफ़ी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नावलेस लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उस रिपोर्टर ने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग करने की कोई सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज़ होकर कहने लगी कि मैं एक पेशेवर लेखक हूँ,
मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या ज़रूरत है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोजाना मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे बुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार रहेगा। बेचने और मार्केटिंग की योग्यता सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, खास तौर पर अस्वीकृति के ढेर के कारण, लेकिन इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सेफ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। नियम नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ जाती है। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 1, डर। नंबर 2, निराशावाद। नंबर 3, आलस्य। नंबर 4, बुरी आदतें। और नंबर 5, अहंकार। चलिए एक एक करके इन 5 बाधाओं को समझते हैं। नंबर 1, डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसों का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपये का भी निवेश नहीं किया है। पैसा गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद भी स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसलों को पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होते हैं, वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। नंबर 2, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे से मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्कर्ष बना देती है और हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में पैसे डूब गए तो? क्या होगा अगर सब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं और अच्छे मौके हमारे हाथों से फिसलते चले जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले जाता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी। वो जानता था कि उसकी और उसके पत्नी के संबंध कमज़ोर है, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने की बजाय वो ऑफिस में व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज़्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज़ में अपना सारा समय देकर बाकी चीज़ें गंवा बैठते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े? इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। नंबर 4, बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों की तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं खुद को पहले पैसे देता हूँ तो वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बन सकता हूँ। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसे अलग निकालने हैं। इसके बाद ही अपने बिल्स को चुकाना है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये आदत डालनी होगी, चाहे आपके पास पैसे की कमी ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता चला जाएगा, और दूसरा, आप कमाई के अन्य मौक़ों का भी
लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसा बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ रिच डैड पुअर डैड बुक समरी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।